हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी इसमें जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट है वो लास्ट वीक में अपनी अपलोड कर दी थी। देन इस बार जो मेरी आ रही है टेस्ट सीरीज 2 आ रही है, जिसको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा सिर्फ, और वो भी साथ में आपको दूंगा उसकी व्याख्या, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको 10 क्वेश्चन में दूंगा। तो दोस्तों, आप प्लीज इन 10 क्वेश्चनों को आप जरूर करना है इस टेस्ट को, क्योंकि मैं छोटे टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ बिकॉज कि आपको करने में भी आसानी हो। और वही क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगा जो सिर्फ जुडिशरी में आते हो या जेएल लॉ में आते हैं, और प्लस में कोई भी अदर एग्जाम होता है अगर लॉ के रिगार्डिंग, तो उन सब में उन क्वेश्चनों को दिए जाते हैं ज्यादातर। तो दोस्तों, मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है कि कहता है कि सूत्र क्या है, फॉर्मूला बताइए आप। कि नलम क्रिमेन सीमेन लेगे, नल्ला पोइना सीने लेगे से निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है। मतलब इसमें सिंपल सा कहा गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं इसमें से कौन सा आंसर ठीक नहीं है। तो दोस्तों, जो पहला है वो है दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू ना होना। दूसरा है दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसमें विधि की अंधिमान्यता, मतलब इसमें नॉन एसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और चौथा है विधि में निश्चितता। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका जो आंसर है ठीक वो है आंसर सी, विधि की अंधिमान्यता, नॉन एसिबिलिटी इसमें नहीं आता। इसकी मैंने व्याख्या भी नीचे लिखी है, मैं आपको इसी तरह बता रहा था कि व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। सब व्याख्या लिखी हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860 के सूत्र नलम क्रिमेन सीने लेगे, नल्ला पोइना सीने लेगे, इस नियम को वैधानिकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र से निम्नलिखित अभिप्रेरित है। इन सूत्र में कौन कौन आते हैं? पहला आता है कि दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू ना होना। दूसरा आता है दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। और तीसरा आता है विधि विद्वानों की निश्चितता। और चौथा है विधि की अंधिमान्यता। तो इसमें अतः इसमें विधि के अंधिमान्यता अभिप्रेरित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है? आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मन स्थिति भी को विकसित किया गया है। इस बार मुझे बताइए, इसको पूरा कीजिए। सामान्य न्यायालय द्वारा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। तीसरा ऑप्शन है इसमें स्टार चैम्बर्स न्यायालय द्वारा। चौथा इसमें क्यूरिया रेजिस द्वारा। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर ठीक है वो आंसर है इसमें बी, कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मन स्थिति भी जो कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, आपराधिक विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा है कि यदि सूत्र की एक्टम नॉन फैसेट्रिया नीसी मैन सिट्रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है, इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालयों ने ही नहीं स्वीकार किया है, अपितु हमारे स्वयं के न्यायालयों ने भी मान्य किया है कि अपराध में 2 आवश्यक तत्व हैं, प्रथम शारीरिक तत्व और द्वितीय मानसिक तत्व। ये किसने कहा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला रतनलाल, दूसरा आरसी निगम, तीसरा रामास्वामी अय्यर, चौथा ER वॉटसन। दोस्तों, इसका जो आंसर ठीक है वह है आंसर बी, आरसी निगम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। आपराधिक विधि के इस सूत्र एक्टस नॉन फैसेट्रिया नीसी मैन सिट्रिया को भारत के न्यायालयों ने भी मान्य किया है कि अपराध में 2 आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व है शारीरिक तत्व और दूसरा मानसिक तत्व। इसे आरसी निगम ने अपनी पुस्तक दंड विधि के सामान्य सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में भी कहा है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? मतलब क्राइम करना, इनमें से चारों में से बताए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब कोई इसमें से कौन सा एक फैक्ट नहीं है। पहला क्या है? विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव। दूसरा, ऐसा मानव के मन में दौरास्य है।
तीसरा है इसमें ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कारित क्षति, और चौथा है दोराश्रय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर ठीक है वो है आंसर 4, कि दोराश्रय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं, और ये 3 इसमें आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि अपराध के आवश्यक तत्व, जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं, पहला है एक मानव जिसके विधिक बाध्य के अधीन कार्य करना है। दूसरा है ऐसा मानव के मन में दोराश्रय गलत। तीसरा है ऐसे मानव द्वारा कार्य या लोप। चौथा है ऐसे कार्य या लोप से व्यक्तियों का समाज को क्षति। अतः विकल्प डी आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट्रिया निसी मैन सिट्रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास। पहला है जेडी मेयने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, दूसरा है इसमें एच.एस. गौर पीनल लॉ ऑफ इंडिया, तीसरा है इसमें रतन लाल धीरज लाल लॉ ऑफ क्राइम्स, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका आंसर ठीक है आंसर 4th उपयुक्त सभी। ये एमपी एपीओ में पूछा गया था सन 2002 में वाला क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको इसकी व्याख्या बता देता हूं कि जेडी मैने और ये एच.एस. गौर तथा रतन लाल और धीरज लाल सभी विधि शास्त्रियों ने अवधारित किया है कि दोराश्रय को अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में भारतीय दंड संहिता की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः अलग से इसके लिए कोई परिवर्तन की गई कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको गलत उत्तर बताना है। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त है, पहला कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, दूसरा अच्छे और बुरे में अंतर समझने की क्षमता, तीसरा उन तथ्यों का ज्ञान जिस पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता हो, और चौथा इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर है आंसर डी, इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। इसमें आंसर इसका गलत है। इसमें आपको व्याख्या बता देता हूं एक बार में। आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक शर्तें हैं कार्य का स्वेच्छा से किया जाना, अच्छे और बुरे में अंतर को समझने की क्षमता तथा उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है। कार्य के विधि विरुद्ध होने का ज्ञान होना आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है। मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी की कोई भी आवश्यक इसमें जो उसमें आंसर 4 है उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी की। पहला स्वतंत्र इच्छा, दूसरा अच्छे व अनिष्ठा मतलब बुरे में भेद करने की क्षमता, तीसरा उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है, और चौथा कार्य का विधि विरुद्ध प्रतिष्ठित होने का ज्ञान। यह क्वेश्चन मैंने पीछे भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी यही है, परंतु मैंने इसलिए इसको इसमें डाला है बिकॉज इसमें यूपी पीसीएस में और यूपी लोअर जुडिशरी में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे 1996 में पूछा गया है, 2002 में भी, 2003 में भी, 2005 में भी, 9 में भी, और 2002 में भी। मतलब इन सब में काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इनको इसमें जो है आपके टेस्ट सीरीज में इनको इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए मुझे आप एक बार। दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, कार्य की विधि द्वारा प्रतिष्ठित होने का ज्ञान। यही इसका आंसर है। ऐसे ये क्वेश्चन पीछे भी था और ये भी यही था, तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मनस्थिति के साथ कारित ना किया गया हो। ऐसे मामले में मतलब इसमें ये कहा गया है कि कभी कभी जो अपराध होता है वो अभी जब भी मान लिया जाता है अगर उसकी जो मन स्थिति है, उसकी मैनसेरिया है, उसके साथ वो कारित ना किया गया, मतलब उसको मैनसेरिया के अकॉर्डिंग ना किया गया हो। जैसे इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताने की कौन सा लाइबिलिटी होगी।
जैसे पहला है कि संयुक्त दायित्व, दूसरा है प्रतिनिधित्व दायित्व, तीसरा है इसमें कठोर दायित्व और चौथा उसमें राज्य के दायित्व। दोस्तों जो इसका आंसर है वो आंसर सी, कठोर दायित्व इसका सही आंसर है। दोस्तों इसमें व्याख्या क्या है एक बार देख लीजिए। सामान्यतः अपराध को गठित करने के लिए दोषी मस्तिष्क मतलब मैनसिरिया का होना आवश्यक है, परंतु कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें बिना आपराधिक मन स्थिति के ही अपराध घटित हो जाता है। ऐसे मामलों को कठोर दायित्व मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मामले कहते हैं, जैसे लोक उत्पात, आपराधिक अपलेख, न्यायालय की मानहानि, द्वि विवाह, अपहरण, सांवैधिक अपराध आदि ऐसे ही अपराध हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? इसमें आपको बताना है कि कठोर दायित्व का अपराध कौन सा मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज में कौन सी है। जैसे मैं आपको ऊपर चारों व्याख्या बता दी हैं, तो आप मुझे बताइए। पहला उपहति, दूसरा हमला, तीसरा द्विविवाह, चौथा चोरी। दोस्तों इसका जो आंसर है ठीक वो है आंसर सी, द्विविवाह। कठोर दायित्व के अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें आपराधिक मनस्थिति का होना आवश्यक नहीं है, अतः द्विविवाह का अपराध कठोर दायित्व का अपराध है। दोस्तों मेरे इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो प्लीज मुझे बताना जरूर, मुझे कमेंट जरूर करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध में दौराश्रय मतलब इंटेंशन, दौराश्रय एक आवश्यक तत्व नहीं है? इसमें बताया गया है। आप इसमें चार ऑप्शन दिया, आप इसमें बताइए। पहला है इसमें ऑप्शन हमला, दूसरा द्विविवाह, तीसरा मानहानि, चौथा रिष्टि। इसमें आपको बताने कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर ठीक है आंसर बी, द्विविवाह। मैं इसकी व्याख्या बताया तो आपको, दौराश्रय या आपराधिक मनस्थिति मतलब मैनसिरिया प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है, परंतु निम्नलिखित अपराध इस सामान्य नियम के अपवाद हैं, जैसे दौराश्रय, लोक उत्पात, अपलेख, न्यायालय की अवमानना। इन्हें कठोर दायित्व से संबंधित अपराध कहते हैं। दोस्तों मेरी टेस्ट सीरीज सेकंड जो टेस्ट सीरीज है कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज आप मेरी टेस्ट सीरीज को देखें और मेरे इस टेस्ट सीरीज पे आप प्लीज अपने आंसर जरूर कमेंट करें और मुझे बताना कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। बिकॉज मैंने इसमें सब व्याख्या डालने की भी कोशिश करी है कि इसमें व्याख्या से आपको भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से बताया जा रहा है। और दोस्तों प्लीज अगर ऐसी ही टेस्ट सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और प्लस शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।